जैसे कि आप जान रहे थे, हमारी सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हम विदेशियों का विवरण, धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं। आज हम ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। तो हम इसमें बात करते हैं हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों की और उनसे संबंधित तथ्यों की। एक पुस्तक है कथावस्तु, जो बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बुद्ध घोष। ये बुद्ध घोष, इनके नाम से पता लगता है बुद्ध, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान संप्रदाय की पुस्तक है। ये हीनयान संप्रदाय का उल्लेख है इसमें। बुद्ध धर्म के जो बचपन से पहले की घटनाएं, यानी कि जन्म से पहले की घटनाएं हैं, उन्हें हम जातक कहते हैं। तो जातक शब्द किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से। हीनयान किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से। कथावस्तु किसके द्वारा लिखी गई? बुद्ध घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कल्पसूत्र की। कल्पसूत्र जैन साहित्य है। यह पुस्तक जैन साहित्य से संबंधित है। जैन साहित्य को इतिहास में आगम बोला गया है, यानी कि आगम किसे बोला जाता है? जैन साहित्य को। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, भद्रबाहु ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। ये महावीर जी के जीवन कृत्यों का उल्लेख करती है। भगवती सूत्र लिखा किसको है? किसने इसको? सुधर्मा स्वामी ने। तो ये नाम दे रखेंगे, भगवती सूत्र, सुधर्मा स्वामी। ठीक है, कल्पसूत्र, भद्र बाहु। ठीक है, नेक्स्ट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये लिखिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है और कौटिल्य ही चाणक्य है, यानी कि ये तीनों के तीनों नाम एक ही है। ठीक है, ये पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित है। राजनीति से, अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति से संबंधित है। ये मौर्य काल में लिखी गई है, क्योंकि मौर्य काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री थे इस टाइम। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ये मौर्य काल से पहले के और राजनीतिक अवस्था उस टाइम जो दौर रही है उस दौरान उसका उल्लेख करती है। देखो पाणिनि याद कैसे रखेंगे? पानी यानी कि पानी का सूत्र H2O। H कितने पे आता है? 8। अष्ट अध्याय। ठीक है, अष्ट अध्याय पाणिनि, ये ध्यान रखेंगे। मेल जोल बिठाना है आपने, याद ध्यान रखना है बस, ताकि गलत ना हो टिक लगाते हुए। नेक्स्ट मुद्राक्षक। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। देखो राक्षस, जो राक्षस होते हैं उनकी विशेष शाख होती है, विशेष शाख होती है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताता है। इसमें मुद्राक्षक में विशाखदत्त चंद्रगुप्त को निम्न जाति का बताता है। नेक्स्ट महाभाष्य। ये एक टीका है, टीका टिप्पणी करते हैं ना जैसे, उस टाइप से। महाभाष्य किसने लिखा? टीका है महर्षि पतंजलि ने। शुंगों का इतिहास, शुंग वंश का इतिहास बताती है। नेक्स्ट भास सौ प्रवास दत्तम। इसको याद कैसे रखना है? भास, इसको पढ़ो थोड़ा भैंस। देखो भैंस को हम सौ प्रवास अपने घर में रखते हैं, किस लिए? क्योंकि वो हमें दूध देती है। दत्तम भैंस, दत्तम सौ प्रवास दत्तम। नेक्स्ट शूद्रक। शूद्रक मच्छकटिकम। मच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो शूद्रक, जो पहले टाइम में शूद्रक होते थे, शूद्रकों को बहुत ही निम्न जाति का समझा जाता था और उन्हें नीचे बिठाया जाता था मिट्टी पर। तो शूद्रक मिट्टी की गाड़ी, मच्छकटिकम। ठीक है, बहुत कटते थे लोग बाहर। नेक्स्ट कल्याण राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास बताती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है। कल्याण, देखो इसको याद रखने के लिए केवल इतना करना है, हण और गण। हण और गण, कल हण और राज होता है गण। ठीक है, कल्याण राजतरंगिणी। बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, कादम्बरी और रत्नावली, 3 पुस्तक लिखी गई हैं। इसको ध्यान कैसे रखेंगे? देखो बाणभट्ट को पढ़ते हैं हम बहन भोट, यानी कि हमारी बहन भले ही भोट हो लेकिन उसका चरित्र कदापि कम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका चरित्र रत्न के समान होना चाहिए, तभी हमें हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है सबकी बहनों के लिए। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखी गई है। देखो वसुमित्र, वसु, या इसे सूत्र भी बोलते हैं, शास्त्र की जगह सूत्र। विसु यानी कि वसुमित्र।
बौद्ध साहित्य का विश्व ग्रंथ माना गया है इसको। ठीक है। चर्चनामा अली अहमद ने लिखी है। इसमें अरबों की सिंध विजयों का वृत्तांत है। ठीक है, अरबों की सिंध विजयों का। तो चर्चनामा अली अहमद, देखो हम अहम नाम, यानी कि अपना चर्चा में नाम बनाने के लिए हम अपने अंदर अहम पा लेते हैं, अहमद। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसमें ध्यान रखना, ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अब हम याद करने की कोशिश करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चौथा पार्ट था जो हमारा। देखो, अभिलेख, पुरातत्व का मतलब है जो हमारे अभिलेख मिले हैं, पुराने तत्व ऐसे प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी, इपिग्राफी। ठीक है, इपिग्राफी। अब याद रखते हैं इनसे संबंधित जो हमें अभिलेख मिले हैं, पूछे भी जाते हैं मोस्टली। सबसे पहले देखते हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, देखो हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। याद कैसे रखेंगे? हाथी खा वेल, यानी कि खाता वैल, बहुत बढ़िया करके खाता है हाथी। जिसका पेट हाथी सा होगा, शरीर हाथी सा होगा, तो बढ़िया करके खाएगा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, देखो इसको याद कैसे रखा जाएगा? जूना को पढ़ो हम चूना। अब चूना गड़ जाए जिसके, बढ़िया करके लग जाए चूना, तो रुद्र दामन, तो वो रुद्र रौद्र यानी कि गुस्से का दामन थाम लेता है। यानी कि किसी के भी अपने ही चूना लग जाए तो एकदम गुस्सा आता है, यार आज तो चूना लग गया। ठीक है, इसके द्वारा हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहला अभिलेख संस्कृत का। और यह गिरनार पर्वत गुजरात में है, और गुजरात के गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और यह निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये बहुत बढ़िया जानकारी है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये चंद्रगुप्त का है। देखो प्रयाग, प्राय जब भी आग लगती है तो बड़ी आग को बिना समुद्र के नहीं बुझाया जा सकता। यानी कि आग कोई सी भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर आग लगी थी, उससे ही संबंधित रख लेना इसको ध्यान, कि ऑस्ट्रेलिया की आग को बुझाने के लिए पानी समुद्र से उठाना पड़ा, बादलों को बरसे, तब जाके आग खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। देखो पहली बात तो ये समझो, नासिक कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी के। एक तो बात ये गोदावरी के। ठीक है, अब देखो जो गदा होती है, गदा यदि बल लगाकर नाक पर मार दी जाए तो नाक टेढ़ा कर देगी, तोड़ी देगी। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और गदा कौन उठा सकता है? जो बलशाली हो। ठीक है, बलश्री। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। देखो ए होल, एक होल हो जाए किसमें? पुल में, तो भाई केस ही केस चलेंगे, एक क्या 11 2 3 कितने भी चल सकते हैं केस। एक होल होने पर ही, एक होल पुल के केस चलने लगेंगे पुल में। ठीक है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। ये रेशम बुनकरों की जानकारी देता है। यदि हम बात करें मंदसौर प्रशस्त्री की, मंदसौर प्रशस्त्री ये कुमारगुप्त के दरबारी कवि थे, वत्स भट्टी, उन्होंने लिखी थी। इसमें सूर्य के मंदिर का निर्माण, यानी कि सूर्य के मंदिर की जानकारी प्राप्त होती है। जो कोणार्क का सूर्य का मंदिर है उड़ीसा में, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखो अब नेक्स्ट को कैसे याद रखना है, इसके लिए ध्यान रखना है हॉर्न आक्रमण की जानकारी, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम हॉर्न, यानी कि हॉर्न। यदि हॉर्न में गंध आ जाए, गंध भर जाए, तो हम क्या करेंगे? इसके भीतर जूना फेर के साफ कर दे, इसकी गंध हटा दे। यानी कि भीतर जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, जिसमें हॉर्नों के आक्रमण की जानकारी होती है। हॉर्न, गंध, भीतर जूना फेर दो। ठीक है, एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है इसमें, तो ध्यान रखेंगे, पहली बार उल्लेख सती प्रथा का एरन अभिलेख में भानुगुप्त का है। देखो रण, रण से मतलब हो गया तुम्हारा युद्ध से। अब भानुदेव यानी कि भानु सूर्य, और हमने अभी रामायण में देखा था कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो जो रण चल रहा था उनका रण, वो जैसे ही भानु यानी कि सूर्य छिप जाता था, तो वो
खत्म हो जाता था, यानी कि अरण। रण कब लड़ा जाता है? जब सूर्य उगता है, और खत्म कब हो जाता है? जब सूर्य भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सती प्रथा से, सती प्रथा यानी कि सती भी सीता हुई थी, तो सीता से ध्यान रहेगा सती प्रथा का। यदि हम संसार के प्राचीनतम अभिलेख की बात करें तो वो बोगाज गोई है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत भाषा के प्राचीनतम अभिलेख जो प्राप्त होते हैं प्राकृत के, वो अशोक के हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? यानी कि अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में फैन थिलर ने की पहली बार, और पहली बार पढ़ा किसने था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ठीक है, और जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक का, वो 13वें अभिलेख से जानकारी मिलती है अशोक के। जो 13वां अभिलेख है ना अशोक का, उससे जानकारी मिलती है हमें कलिंग युद्ध की। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ये ध्यान रखेंगे।